बिकॉज ऑफ दिस 4 पॉइंट्स आई डोंट थिंक आई विल एवर बाय फ्रॉम लेबल DKI। पहली बात तो मुझे लगी कि जब आप चेकआउट करते हो टैक्स लग रहा है, लाइक 300-400 टैक्सेस लग रहे हैं, इतनी कॉस्टली ड्रेसेस हैं। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगा वो ये था कि इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है, आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। येस, इवन इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट यू हैव टू कीप इट, प्लस इतना एक्सपेंसिव। थर्ड, इन पे कोई हैंडवर्क कुछ नहीं है, सो सच अ हाई प्राइस, 10,000 15,000। और कॉटन के सूट्स के शी इज चार्जिंग 3-4,000 विदाउट हैंडवर्क। व्हाई वुड आई पे 15-20-30,000? Nothing surprising, her stuff looks Surat ka ready-made mal only. Not even worth 500. Lace added extra. She didn't even copy the designs. I think she just bought it from some seller and listed it. Absolutely trash quality design. I'm sure these must be super old batch of clothes rotting in some shops in Surat, which she packed for throwaway prices, added a lace or two, and is selling at such high price. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So in this video, we are going to talk about Deepika Kakkar Ibrahim and a clothing brand label DKI. दीपिका एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस है एंड उनका एक ह्यूज फैन बेस है। वैसे तो जब उन्होंने अपना क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया तो लोगों ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, हाइप भी बहुत ज्यादा बनी। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आउटफिट के प्राइसेस से। उनके सूट्स के प्राइसेस 1500 से ऊपर ही होते हैं, जो कि ऑनेस्टली काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप लेबल DKI के डिजाइन देखो, मोस्टली बॉर्डर पे थोड़ा डिजाइन, सिंपल कपड़ा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर या प्रीमियम नहीं है। और जो बेसिक डिजाइन वहाँ पे मिल रहा है वही एग्जैक्ट डिजाइन के सूट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह लोअर प्राइसेस में मिल जाएंगे आपको। अब अगर कोई 1500 से लेके 13,000 तक स्पेंड कर रहा है तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता है हाई क्वालिटी फैब्रिक, ओरिजिनल डिजाइन एंड प्रीमियम फिनिश। रिसेंटली काफी लोगों ने नोटिस किया कि जो डिजाइन लेबल DKI क्लेम करता है एज दे ओन, वो एग्जैक्ट सूट मिंत्रा पर अवेलेबल है। सेम डिजाइन, सेम पैटर्न। कई कस्टमर्स का कहना है कि दीपिका अपने कस्टमर्स को लूट रही है। और ये सब एक दो लोगों का नहीं, काफी सारे बार एंड फैंस का कहना है। क्योंकि जो सूट आपको ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से या लोकल मार्केट में मिल जाएगा लो प्राइस में, वही एग्जैक्ट सूट लेबल DKI बेच रही है, वो भी एक्सक्लूसिव एंड अपने डिजाइन बोलकर प्रमोट कर रही है। मतलब डिफरेंस बस प्राइस और ब्रांडिंग का है। सेम टू सेम डिजाइन, सेम पैटर्न, सेम टाइप का फैब्रिक, वही सूट लेबल DKI में सेलिब्रिटी ब्रांड के टैग के साथ डबल ट्रिपल प्राइस में सेल हो रहा है। और मार्केटिंग में क्लेम होता है कि यह दीपिका कक्कर का खुद एक्सक्लूसिव डिजाइन है। और उनकी वेबसाइट के अबाउट में भी लिखा है, एट लेबल DKI एवरी डिजाइन रिफ्लेक्ट दीपिकास यूनिक पर्सनालिटी एंड स्टाइल। बट आप अगर चेक करोगे तो पता चलेगा दैट डिजाइन कॉपी है एंड एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है। सेलिब्रिटी ब्रांड होने का मतलब ये नहीं है हर चीज ओवर प्राइस हो और कुछ ओरिजिनलिटी ना हो। बेसिक एक्सपेक्टेशंस होता है बायर का। अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो तो प्रीमियम डिजाइन एंड प्रीमियम क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है। और कई कस्टमर्स का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ब्रांड के साथ, जैसे साइज प्रॉब्लम, क्वालिटी इशू या डिलेड डिलीवरी। ब्रांड की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। कस्टमर सर्विस ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट है। और रिसेंटली उन्होंने ज्वेलरी ब्रांड भी लॉन्च किया जिसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 1100 से एंड मोस्ट ऑफ द इयरिंग सोल्ड आउट भी हो गए। लेबल DKI एक्चुअली अक्टूबर 2024 के अराउंड स्टार्ट हुआ था एंड इस ब्रांड की फाउंडर है दीपिका कक्कर इब्राहिम। और लॉन्च के टाइम उन्होंने कहा था कि ये इनका पैशन प्रोजेक्ट है, इंडियन एथनिक वेयर का एक स्पेशल लाइन। एंड लॉन्च के टाइम उन्होंने काफी हाइप क्रिएट करा था इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, प्रमोशन एंड सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। उस लॉन्च मोमेंट में जो फैंस सपोर्ट कर रहे थे, जो एक्साइटमेंट था वो रियल था। और कई लोगों ने सपोर्ट करा था ब्रांड को अपलिफ्ट करने में। उस टाइम तक तो फैंस सपोर्ट कर रहे थे, बट अब काफी लोग बोल रहे हैं कि दीपिका लूटिंग हर कस्टमर। उन्होंने जो लॉन्च के टाइम पे प्रॉमिस किया था, पैशन, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, एथिकल बिजनेस, उनमें से काफी चीजें फुलफिल नहीं हो रही है। अगर कोई हैवी डिजाइन का सूट पीस खरीदता है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी, डिटेल्ड वर्क, प्रीमियम फैब्रिक, तो भी 5000 के अंदर इजीली बन जाता है। तो फिर सिंपल और नॉर्मल डिजाइन के लिए कोई 1500 से लेकर 13,000 तक के पैसे क्यों खर्च करेगा? उनके ब्रांड के काफी सारे प्रोडक्ट्स सेम डिजाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लोअर प्राइस प्लस बेटर क्वालिटी के साथ। सी, दीपिका अपने ब्रांड को हाई क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रीमियम लुकिंग डिजाइन देने होंगे, बेस्ट फैब्रिक, बेस्ट फिनिशिंग, प्रॉपर डिटेलिंग, तब जाके प्राइस जस्टिफाई होता है। मोस्ट ऑफ द डिजाइन बहुत नॉर्मल है, जो आपको इजीली ऑफलाइन मार्केट में लो प्राइस में मिल जाएंगे। सेम लुक, सेम स्टाइल एंड प्राइस भी हाफ या तो उससे भी कम। तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर इतना पैसा क्यों स्पेंड करेगा समथिंग दैट डजंट लुक इवन प्रीमियम। दीपिका कोई फैशन डिजाइनर भी नहीं है, ना तो उनके पास फैशन इंडस्ट्री का कोई डीप नॉलेज है। और उनको फैशन ट्रेंड और डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद लोग हैप्पीली अपना पैसा स्पेंड कर देते। बट वेबसाइट पर जो कलेक्शन है वो मोस्टली ओल्ड फैशन सूट, आउटडेटेड लुक्स, जिसमें कोई मॉडर्न टच, यूनिकनेस या ट्रेंड फैक्टर है ही नहीं। प्लस मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का कहना है कि डिजाइन अच्छे नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, और कोई अपना हार्ड अर्न मनी स्पेंड क्यों करेगा नॉर्मल सूट के लिए। सी, यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल सूट अच्छे नहीं होता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है, जो सूट आपको लोकल मार्केट में लो प्राइस में मिल रहा है गुड क्वालिटी के साथ, तो कोई अननेसेसरी हाई प्राइस क्यों देगा उसी सूट के लिए?
जब आप सेलिब्रिटी हो या क्रिएटर हो और ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो कस्टमर के लिए रिस्पेक्ट पहले आती है। कस्टमर की कंप्लेंट्स, फीडबैक और एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ें इग्नोर करना, ये किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप कस्टमर की बात ही नहीं सुनोगे तो ब्रांड कैसे इंप्रूव करोगे। सिर्फ सेलिब्रिटी के नाम से बिजनेस शुरू तो हो सकता है, इनिशियल हाइप भी मिल जाती है, लोग एक्साइटेड भी हो जाते हैं। मार्केट में सस्टेन करने के लिए मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है, डेली न्यू ब्रांड लॉन्च हो रहा है और उसके लिए आपको अपने कस्टमर्स की सुननी होती है पहले। और हमने देखा भी है कई सेलिब्रिटी ब्रांड आई हाइप मिला सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि ब्रांड वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाया। लॉन्ग टर्म में ब्रांड तभी सक्सेसफुल होता है जब क्वालिटी बढ़िया हो। जो ब्रांड सिर्फ लॉन्च के टाइम पे सर्वाइव करने की कोशिश करता है वो जल्दी फेड हो जाता है और जब हाइप खत्म हो जाती है तो कोई ब्रांड को याद भी नहीं रखता। इससे पहले भी हमने कई सेलिब्रिटी ब्रांड के बारे में बात करी है। हर ब्रांड को हाइप मिल जाती है बट क्वालिटी की वजह से मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते। दीपिका कक्कर के केस में भी यही हुआ है। लॉन्च के टाइम पे इंसेन हाइप मिला, फैंस ने लिटरली उन्हें ब्लाइंड सपोर्ट करा क्योंकि फैंस को उनसे लॉयल्टी का कनेक्शन फील होता है। बट अब वो फील कर रहे हैं कि उनका ट्रस्ट बेट्रे हो रहा है। लेबल डीकेआई हाइप के साथ लॉन्च हुआ बट जब लोगों ने प्रोडक्ट ट्राई किया, सर्विस एंड क्वालिटी एक्सपीरियंस की, तब पता चला ये ब्रांड उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पा रहा जो लॉन्च के टाइम पे दीपिका ने किए थे। अगर दीपिका और उनकी टीम चाहती है कि ब्रांड मार्केट में सस्टेन करे एंड लॉयल कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने डिज़ाइन बनाने चाहिए, ना कि दूसरों के डिज़ाइन कॉपी करने चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन बनाने में हार्डवर्क लगता है। डिज़ाइनर को बहुत हर्ट होता है अगर उसका डिज़ाइन कॉपी हो जाता है और उन्हें रिस्पॉन्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए एंड कस्टमर्स के साथ भी ठीक से बिहेव करना चाहिए। उन्हें अपने ओरिजिनल डिज़ाइंस डेवलप करनी चाहिए, क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। बट एक सेलिब्रिटी ब्रांड चल सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, बट लॉन्ग टर्म में वही चीज़ चलती है जो वैल्यू डिलीवर करे और वही ब्रांड को सक्सेसफुल भी बना दिया। से इन माई ओपिनियन सेलिब्रिटी ब्रांड का टैग लगा देने से क्वालिटी ऑटोमेटिकली प्रीमियम नहीं हो जाती है। कस्टमर क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और प्राइसिंग देखकर ही आपसे बाय करेंगे और जब वैल्यू फील नहीं होगा तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ना ऑब्वियस है। सेलिब्रिटी ब्रांड की लॉन्च के टाइम पे हाइप बहुत ज़्यादा होती है और उनको इजीली मिल भी जाती है क्योंकि उनका नाम होता है, बट उसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल है और लेबल डीकेआई इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। फैंस जो सपोर्ट करने आए थे वो डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं थे। एंड इन माई ओपिनियन दीपिका अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बनाना चाहती है तो अपने ब्रांड की क्वालिटी पर भी ध्यान देती, प्लस वो किसी और के डिजाइन्स कॉपी नहीं करती। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।